भगवान केदारनाथ की चल उत्सव विग्रह डोली श्री ओमकारेश्वर मंदिर उखी मठ से अपने हिमालय स्थित केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो गई है। सोमवार सुबह पूजा अर्चना के बाद पंचमुखी विग्रह मूर्ति की देव डोली को मंदिर के गर्भगृह से बाहर सभा मंडप में विराजमान किया गया। इसके बाद हक हकूकधारियों की ओर से भगवान की चल उत्सव विग्रह डोली का श्रृंगार किया गया। इसके बाद मंदिर की 3 परिक्रमा कर डोली को रवाना किया गया। इस दौरान ओमकारेश्वर मंदिर को 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया था। डोली गुप्त काशी के काशी विश्वनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम के बाद 6 मई को पाटा, 7 मई को गुप्त काशी और 9 मई को केदारनाथ धाम पहुंचेगी। इसके अगले दिन यानी कि 10 मई को भगवान केदारनाथ धाम के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शनार्थ के लिए खोले जाएंगे। भगवान केदारनाथ की चल उत्सव विग्रह डोली रवाना किए जाने से एक दिन पहले यानी कि रविवार को भगवान भैरवनाथ की विशेष पूजा अर्चना की गई। भैरवनाथ भगवान केदारनाथ के अग्रणी क्षेत्रपाल के रूप में पूजे जाते हैं। ओमकारेश्वर मंदिर उखी मठ में रविवार देर शाम तक चली पूजा अर्चना में भैरवनाथ की अष्टदश आरती उतारी गई। रावल भीमाशंकर लिंग ने धाम के लिए नियुक्त मुख्य पुजारी शिवशंकर लिंग को भैरवनाथ के समक्ष धाम के लिए अगले 6 महीने की पूजा का संकल्प दिलाते हुए आशीर्वाद दिया, जिसके बाद मौजूद सभी भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया। भैरवनाथ की विशेष पूजा अर्चना के साथ ही केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मान्यता है कि जब तक केदारनाथ के कपाट बंद रहते हैं तो भैरवनाथ ही धाम की रक्षा करते हैं। कपाट खुलने से पहले उखी मठ से जब केदारनाथ की चल उत्सव विग्रह डोली धाम के लिए रवाना की जाती है, तब पहले भैरवनाथ की पूजा अर्चना की जाती है। रुद्रप्रयाग के डीएम सौरभ गहरवाल केदारनाथ धाम यात्रा को सुव्यवस्थित और सुगम बनाने के लिए मुस्तैदी से जुटे हुए हैं। लगातार केदारनाथ यात्रा मार्ग को अहम पड़ावों का निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही यात्रा को सफल बनाने के लिए यात्रा से जुड़े सभी लोगों से सुझाव लेते हुए उन पर अमल भी करवा रहे हैं। इसी सिलसिले में डीएम के निर्देश पर सोनप्रयाग मुख्य बाजार में अतिक्रमण हटाने और विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। बाजार में बेतरतीब तरीके से लगे सभी गैर जरूरी साइन बोर्ड हटाए गए। प्लास्टिक कचरा समेत बोल्डर और पत्थरों को भी उठवाया गया। उत्तरकाशी के डीएम मेहरबान सिंह बिष्ट ने गंगोत्री धाम का दौरा कर 4 धाम यात्रा की तैयारियों का निरीक्षण किया। डीएम ने यात्रा व्यवस्था से जुड़े विभागों और संगठनों को निर्देश दिए कि गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जाए। साथ ही पुरोहितों, स्थानीय निवासियों और व्यापारियों की सहूलियतों का भी पूरा ध्यान रखा जाए। गंगोत्री मंदिर समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद डीएम ने गंगोत्री में प्रस्तावित टनल पार्किंग स्थल का भी निरीक्षण कर लिया और डीपीआर तैयार करने की कार्रवाई को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत से भारत आए 223 पाकिस्तानी हिंदुओं ने रविवार को हरिद्वार की हर की पौड़ी पर अपने पूर्वजों की अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया। पाकिस्तान से आने वाले हिंदू श्रद्धालु सालों से अपने परिजनों की अस्थियों को रखे हुए थे। रविवार को गंगा में अस्थियां विसर्जित करने के बाद पाकिस्तानी हिंदुओं के इस जत्थे ने कहा कि उनके पूर्वजों को अब मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। भारत सरकार की ओर से विशेष वीजा मिलने के बाद इन श्रद्धालुओं ने अयोध्या के राम मंदिर समेत कई धार्मिक स्थलों के दर्शन भी किए। भारत सरकार से तय समय में वीजा दिलाने की गुहार भी इन्होंने लगाई है। मेरा नाम गोविंद राम माखीजा, सिंध पाकिस्तान से आया हूँ। वीजा बहुत देर से मिलती है। हम श्री नरेंद्र मोदी को ये अपील करते हैं, बेनती करते हैं कि जितने इतने आपने पुण्य के काम किए हैं, एक पुण्य का ये भी काम कर दो कि पाकिस्तानी सिंधी हिंदू यात्रियों को वीज़ा में नरमी करे। 5-5, 6-6 महीने 40-40, 30-30 हज़ार रुपया खर्च करके हम वीज़ा अप्लाई करते हैं, फिर भी वीज़ा नहीं मिलती। अगर मिलती है तो 5-6 महीने के बाद मिलती है। उत्तराखंड में जंगलों की आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। आग हर दिन फैलती जा रही है। आग की डराने वाली तस्वीरें अल्मोड़ा से भी सामने आई है। रविवार को जंगलों की आग ने अल्मोड़ा के दूनगिरी मंदिर को घेर लिया। चारों तरफ से जंगल की आग मंदिर के बिल्कुल करीब पहुंच गई। आग को देखते ही वहां मौजूद श्रद्धालुओं में भगदड़ मच गई। खबर है कि आग से मंदिर परिसर की सीढ़ियों में टंगी घंटियां और टिन शेड पूरी तरह से जलकर राख हो गए हैं। अफरा तफरी के बीच मंदिर परिसर की दुकानें भी बंद कर दी गई। वन विभाग की टीम ने फौरन मौके पर पहुंचकर तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकालने में मदद की और आग पर काबू पाया गया। इससे बड़ी अनहोनी टल गई।
पौड़ी के जंगलों में लगी आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। पौड़ी के खेल विभाग के इंदौर स्टेडियम तक भी आग पहुंच चुकी है, जिसके चलते आनन फानन में बच्चों को हॉस्टल से सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। लेकिन इस दौरान आग हॉस्टल तक पहुंच गई, जिससे हॉस्टल का एक कमरा आग की चपेट में आ गया। आग इतनी विकराल थी कि हॉस्टल में रह रहे बच्चों का सारा सामान जलकर खाक हो गया। इस दौरान आग को लेकर परिसर में छात्रों में भय का माहौल देखने को मिला। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर इस आग पर किसी तरह से काबू पाया। पीछे की तरफ का जो हॉस्टल है उसमें क्या है, तेज लपटों के कारण रूम के अंदर क्या है, उसके तिनके जो आए थे उससे हॉस्टल के रूम में आग लग गई थी, और जिसमें हमारे हॉस्टल के 4 बालकों के डॉक्यूमेंट और खेल स्पेसिफिक किट उनका पूरी तरीके से जल के राख हो गया है। और साथ ही अगर हम आगे बात करें तो उसमें हमारी अलमारियां और बेड उनके रहने के वो सारे जल चुके हैं। चमोली जिले में पुलिस ने जंगल में आग लगाने और लाइक और फॉलोअर्स पाने के लिए वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोप में बिहार के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तीनों के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस ने वन अधिनियम और आईपीसी के तहत गिरफ्तारी की है। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपियों ने सोशल मीडिया पर आग का वीडियो अपलोड किया था, जिसमें वो कहते दिख रहे थे, हमारा काम है आग लगाना और आग से खेलना, पहाड़ को जलाकर भस्म करना। आग से खेलने वालों से कभी टक्कर नहीं लेनी चाहिए। तो गाइस देखिए, फाइनली अभी हम लोग का काम कर रहे हैं पीछे आग लगाने का, और हमारा काम यही है आग लगाना और आग से खेलना। तो हम लोग जब न तब आग पे खेलते हैं और इसी काम में आए हैं, केवल पहाड़ को जला कर हमको एकदम भस्म करना है, आग लगाना है जितना भी उसमें पत्ता पुत्ता नीचे गिरा है। तो अभी हम लोग आग से खेल रहे हैं, देखिए साथ में हम लोग के डंडा के साथ। और ये मेरे शिवलाल अंकल है, ये भी आग से खेलते हैं, और आग से खेलने वालों से कभी टक्कर नहीं लिया जाता है। वीडियो गैरसैंण इलाके के जंगल का बताया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया और तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के नाम ब्रजेश कुमार, सुखलाल और सलमान हैं। तीनों चमोली में मजदूरी करते हैं। बेसिकली ये घटना पाई गई थाना गैरसैंण क्षेत्र के पांडुआ खाल क्षेत्र की। इसमें जो तीनों लोग वीडियो में दिखाई दे रहे थे, तीनों के खिलाफ थाना गैरसैंण में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। तीनों लोग, जिसमें ब्रजेश सिंह, सुखलाल और सलमान, ये तीनों बिहार के रहने वाले हैं, और तीनों के खिलाफ हम लोग वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। मेरी आपसे अपील भी है कि आप जिस तरीके से फॉरेस्ट फायर के केसेस सामने आ रहे हैं, आप कोई भी इसमें लीन ना हो, क्योंकि ये अपने आप में इससे वन संपदा को नुकसान होता है, और ऐसा करने पर आपके खिलाफ या जो भी ऐसा कृत्य करता है उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। रुड़की के बुग्गावाला इलाके के गांव में हाथी ने एक बुजुर्ग किसान को कुचलकर जान ले ली, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। हरिपुर टोंगिया गांव के निवासी धर्मू भगत रविवार रात अपने खेत पर रखवाली करने गए थे। उसी दौरान खेत में एक हाथी घुस आया। बुजुर्ग किसान ने हाथी को भगाने का प्रयास किया, तभी हाथी ने उन पर हमला कर दिया और पटक कर मार डाला। घटना से नाराज ग्रामीणों ने सुबह एकजुट होकर वन चौकी और अस्पताल के बाहर हंगामा किया। पुलिस ने पहुंचकर किसी तरह मामला शांत कराया। बीजेपी के स्टार प्रचारक और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तेलंगाना पहुंचकर बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट जुटाए। धामी ने सिकंदराबाद में बीजेपी प्रत्याशी जी किशन रेड्डी जी के समर्थन में युवा सम्मेलन में हिस्सा लिया। युवाओं को राष्ट्रवाद और मां भारती की सेवा का मंत्र बताया। महबूबाबाद में बीजेपी प्रत्याशी अजमीरा सीताराम नाइक के समर्थन में भी धामी ने रैली की और विपक्ष पर तीखे हमले किए। धामी ने कहा कि इंडिया अलायंस तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दे रहा है। कांग्रेस और बीआरएस को उन्होंने भ्रष्टाचार में पार्टनर भी बताया। ये सारे जितने करप्शन करने वाले लोग हैं, इन्होंने एक गठबंधन बना लिया है। ये कहते हैं ये गठबंधन कोई सरकार बनाने के लिए गठबंधन नहीं है। आपको बताना है कि इन्होंने एक भी अपना गारंटी, जिसको बोलते थे गारंटी शब्द भी इन्होंने हमसे चुरा लिया है। इन्होंने कोई गारंटी पूरी नहीं करी है, यहाँ के लोगों के साथ धोखा किया है। इसलिए भाइयों बहनों, आज देश के अंदर ऐसे परिवारवाद करने वाले, ऐसे भ्रष्टाचार करने वाले, ऐसा तुष्टीकरण करने वाले, इन लोगों को जब मोदी जी इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, आप देख रहे हैं बीआरएस की वो राजकुमारी शराब घोटाले में जेल में बंद है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, वो दोनों के दोनों बेल पर है भाइयों बहनों घोटाले में। उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं। अनेक नेता जो देश के अंदर आज भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मोदी जी ने कहा है न मैं खाऊंगा न किसी को खाने दूंगा।